सबसे पहले धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को अपना टाइम देने के लिए। अगर इस टाइम पे नतीजों की हम बात करें तो अच्छा एक क्वार्टर जो है हमें देखने को मिला है। तो पीछे के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने पूरी की पूरी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको यहाँ पे पूरा का पूरा बाउंस दिया है? लोन की बात करी जाए या फिर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करी जाए, वो भी गाइडेंस किस तरीके की है और इस टाइम पे आप अपनी जो गाइडेंस है उसको रिवाइज करना चाहेंगे? नहीं, गाइडेंस अभी रिविजिट करना जल्दी होगा। मैं इस क्वार्टर में और देखूंगा Q2 में कैसा ग्रोथ रहता है, उसके बाद मैं रिविजिट करूंगा। जब मैंने गाइडेंस दिया था तो उसमें बल्क रेट बहुत ऊपर थे, CD रेट 8% के आसपास था। जिसका CD बल्क रेट इज ऑल्सो वाज अराउंड 7.8 7.9। तो उसकी वजह से मैंने गाइडेंस थोड़ा टेपिड दिया था, बट बल्क रेट थोड़े से कूल डाउन हुए हैं। आई विल वेट एंड वॉच बिफोर रिवाइजिंग टारगेट और गाइडेंस। वेल इसके अलावा ये तो बात हो गई गाइडेंस की, और जैसे कि आपने बोला कि थोड़ा सा आप अभी वक्त जो है वो लेना चाहेंगे, लेकिन अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के फ्रंट में तो क्या आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये हमें और भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी? और जिस तरीके से अभी हम जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी पूरे के पूरे कंसर्न्स मार्केट में बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रेस कोई एंटिसिपेटेड है? नहीं, एसेट क्वालिटी में कोई कंसर्न नहीं है। ये 1.86 है ग्रॉस एनपीए परसेंटेज। मैंने गाइडेंस दिया है 1.50 टू 1.60 के बीच में, तो वो मैं अचीव कर लूंगा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी कोई स्ट्रेस एज ऑफ नाउ विजिबल नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत कहीं आएगा भी तो गवर्नमेंट ने वेरी गुड स्कीम दिया है ECGLS का, तो ECGLS की वजह से भी अगर कहीं कुछ स्ट्रेस होगा तो वो उनको सपोर्ट हो जाएगा, लिक्विडिटी सपोर्ट हो जाएगी, तो वो टाइड अवे करने में उनको लिए हेल्पफुल रहेगा। वेल तो स्ट्रेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कॉर्पोरेट पाइपलाइन की तो वो किस तरीके से आपको बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है? और आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से आगे चल के डिमांड और भी ज्यादा हमें रैंप अप होती हुई दिखाई देगी? कॉर्पोरेट लोन मेरा ग्रोथ 11.29% है, वो हेल्दी ग्रोथ है। और पाइपलाइन भी 63,000 करोड़ का मेरा है। उसमें से वेरियस स्टेजेज हैं वो। कुछ सेक्टर में अच्छी डिमांड नजर आ रही है, जैसे डेटा सेंटर मैंने करीब 7 to 8,000 करोड़ का किया है Q4 एंड Q1 मिला करके। ग्रीन फाइनेंस में अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। बैटरी स्टोरेज बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन लाइन में अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। तो कुछ सेक्टर जहाँ पे अच्छी रोबस्ट डिमांड कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है। और मेरा मानना है आगे चल करके थोड़े रोड में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, और ट्रांसमिशन लाइन के कुछ और प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड हैं। कुछ पोर्ट्स वगैरह में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस पोर्ट्स वगैरह भी है, तो पोर्ट्स के कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वेल इसके अलावा सर अगर बात करें आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की तो इस टाइम पे वो समवेयर अराउंड 17.5% के आसपास है, जिससे ये समझ में आता है कि आप इस टाइम पे वेल कैपिटलाइज्ड हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के कोई भी इक्विटी का डाइल्यूशन, या अगर ऐसा नहीं होता है तो फर्दर टियर 1 जो बॉन्ड इशुएंस है इस फिस्कल ईयर में वो करने पड़ेंगे ताकि जो ग्रोथ है उसको और भी ज़्यादा फ्यूल अप करा जा सके? नहीं, मेरे पास इनेबलिंग प्रोविजन है 5,000 करोड़ का कैपिटल रेज करने का, लेकिन मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 17.53 बहुत अच्छा कैपिटल बेस है। उसमें भी टियर 1 16.51% है। उसमें RBI परमिट करता है क्वार्टरली प्रॉफिट ऐड करने का, वो मैंने ऐड बैक नहीं किया है। अगर वो ऐड बैक करूं तो 72 बेसिस पॉइंट से मेरा कैपिटल एडिक्वेसी फर्दर बढ़ जाता है। तो मुझे जरूरत नहीं है कैपिटल रेज करने के लिए। एक इनेबलिंग प्रोविजन इसलिए लिया था मैंने कि शायद ECL के लिए रेज करना पड़े। तो ECL का इम्पैक्ट मैंने एसेस किया है, वो करीब 3,000 से 3,500 करोड़ के बीच में आता है। उसमें से 1,000 करोड़ मैंने इसी क्वार्टर में प्रोवाइड फॉर कर दिया। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है QIP ECL के लिए भी रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कैपिटल रेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से टियर 2 बॉन्ड रिटायर होंगे तो वो रिप्लेनिश करूंगा बस। वेल बिनोद जी, थैंक यू सो मच CNBC आवाज को अपना वक्त देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।